नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। जिस तरह से कटिहार से एक वीडियो वायरल होता है, एक शिक्षक लगातार सरकार द्वारा दी गई प्रताड़ना को सहते सहते फट पड़ता है और सड़क पर निकल पड़ता है विरोध जताने, एक सांकेतिक विरोध जताने, और वो सर पर बोरा रखकर बोरा बेचते हुए कटिहार की सड़कों पर नजर आता है, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और निलंबन के बाद पूरा शिक्षक का जो संघ है वो सड़कों पर उतर जाता है और लगातार वो निलंबन वापस लेने की जो है सरकार से गुहार लगाता रहता है, अपील करता रहता है। तो आज हम बात करेंगे, खुद वो शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, तमीजुद्दीन, जिन्होंने सड़कों पर घूमकर बोरे बेचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया था। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये छोटी सी खास रिपोर्ट। बोरा एमडीएम का बोरा 10 टका पीस बोरा लगा भाई जी, चाचा जी बोरा खरीद लीजिए, चाचा जी बोरा खरीद लीजिए, मास्टर है चाचा जी। सिर पर बोरे, हाथ में तख्ती, गले में भी तख्ती और दिल में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। ये एक सरकारी शिक्षक हैं जो बिहार सरकार के बदहाल सिस्टम को जगाने सड़क पर निकल पड़े हैं। इस शिक्षक के गले में टंगी तख्ती पर लिखा है, मैं बिहार के सरकारी स्कूल का शिक्षक हूँ, सरकार के आदेश पर खाली बोरा बेच रहा हूँ। ये तस्वीरें बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बदनुमे धब्बे जैसी है, जो दर्शा रही है कि बिहार में सरकारी शिक्षक किस बदहाली के साथ काम करने को मजबूर हैं। कहने को तो ये शिक्षक हैं, बच्चों को ज्ञान देना इनका काम है, लेकिन सच ये है कि पढ़ाने के अलावा ये स्कूल का सारा काम करते हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाने की फुर्सत सरकार देती ही नहीं है। इन्हें लोगों का पहचान पत्र बनवाने के लिए रखा गया है, इन्हें मिड डे मील की मैनेजमेंट के लिए रखा गया है, इन्हें बच्चों को चावल बांटने के लिए रखा गया है, इन्हें सड़कों पर शौच कर रहे लोगों की फोटो खींचने के लिए रखा गया है, और इन्हें सड़कों पर बोरे बेचने को मजबूर करने के लिए रखा गया है। तो साहब, इन्हें शिक्षक कहते ही क्यों हैं? इन्हें शिक्षक कहकर शिक्षक का अपमान मत कीजिए। ये तस्वीर बिहार के कटिहार की है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक सड़क पर घूम घूम कर बोरा बेच रहे हैं। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग द्वारा साल 2014 में जारी आदेश के तहत विद्यालय से जुड़े मध्याह्न भोजन के बोरे को 10 रुपए प्रति बोरा बेचने का आदेश दिया गया था, जिस पर अनोखे ढंग से विरोध जताते हुए कटिहार के कंदवा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कांताडी के शिक्षक तमीजुद्दीन ने विरोध जताया। शिक्षक नेता तमीजुद्दीन ने माथे पर बोरा रखकर घूम घूम कर उसे बेचकर विरोध जताया। बोरा बोरा 10 टका पीस बोरा, एमडीएम का बोरा। लेकिन तमीजुद्दीन के बोरा बेचने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार में शिक्षक की कोई हैसियत नहीं है? क्या बिहार में शिक्षक की कोई मान मर्यादा नहीं है? क्या बिहार सरकार ने शिक्षक को अपमानित करने के लिए बहाल किया है? क्या बिहार के सरकारी स्कूल में सहते अपमान के विरुद्ध शिक्षक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? क्या बिहार की बदहाल व्यवस्था की सच्चाई बताने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया जाएगा? क्या यही बहार वाला बिहार है? क्या यही सुशासन राज है? हालांकि निलंबित होने के बाद शिक्षक ने सीएम नीतीश से गुहार लगाई है, वहीं निलंबित होने के बाद तमीजुद्दीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ है। जाहिर है, जब शिक्षकों से पहचान पत्र बनवाने का आदेश जारी किया गया था तब शिक्षा विभाग शर्मसार नहीं हुआ। जब शिक्षकों से चावल बंटवाए जा रहे थे तब शिक्षा विभाग शर्मसार नहीं हुआ। जब बच्चों के अभिभावक स्कूल में जाकर शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तब शिक्षा विभाग शर्मसार नहीं होता है, तो भला इतना बेशर्म शिक्षा विभाग एक शिक्षक के विरोध जताने पर शर्मसार कैसे हो गया और शिक्षक को निलंबित कैसे कर दिया गया? बहरहाल, एक शिक्षक का सच बोलना सरकार को कितना खलता है वो इस घटना ने साफ कर दिया है। इस घटना ने बता दिया कि बिहार में रहना है तो सिर्फ सरकार का गुणगान करते रहिए, सरकार के खिलाफ आवाज मत उठाइए, वरना नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। बिहार में शिक्षक की नौकरी करनी है तो अपमान सहते रहिए, सरकार के खिलाफ विरोध जताइएगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही ये तस्वीर बिहार के गिरते शिक्षा के स्तर के कारणों को भी दर्शा रही है। जाहिर है, जब शिक्षक सरकारी स्कूल में बोरा बेचने का काम करेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? तो देख लीजिए सुशासन बाबू, और बिहार में गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सार्थक कदम उठाइए, वरना बिहार का भविष्य अंधकार में जा चुका है, क्योंकि शिक्षक के पास बच्चों को पढ़ाने का समय आपने दिया ही नहीं है। वैसे जब सरकारी शिक्षक बोरे बेचेंगे तो कैसे पढ़ेगा बिहार और कैसे पढ़ेगा बिहार? ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है तमीजुद्दीन सर आपका डेमोक्रेटिक न्यूज में।
वेलकम। तो जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ विरोध जताया, आपने बाजारों में जाकर बोरा बेचा, क्या दिखाना चाह रहे थे आप? कहां से यह आइडिया आया और कितने दिन से आप प्रताड़ित हो रहे थे? सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि मैंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया और ना ही कोई नाराजगी थी मेरे मन में। मैंने सिर्फ वही किया जिसका आदेश मुझे विभाग ने दिया था। और रही बात गले में तख्ती लटकाने की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को किस कदर बदनामियों का सामना करना पड़ता है समाज में, और जब वो किसी सरकारी बोरे को खुले में बेचेंगे तो उस पर तरह तरह के इल्जाम लगेंगे कि चुरा कर बोरा लाया है, गबन कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तरह तरह की बातें हो सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि लोगों के सवालों से बचने के लिए लोग हम पे शक ना करें कि मैं ब्लैक कर रहा हूं, चोरी करके बेच रहा हूं, इसलिए मुझे पहले से ही लगा लेना पड़ा कि मैं सरकार के आदेश से ही बोरा बेच रहा हूं। तो सर, क्या था, कुछ लोगों का यह भी कहना होगा कि एक सरकारी शिक्षक था, प्रताड़ना तो सह रहा था, विरोध जताने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। लोग इसे विरोधी मान रहे हैं, शायद सरकार भी इसे विरोधी मान रही होगी इस कदम को, इसलिए आपको निलंबित किया गया है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि तमीजुद्दीन शायद सोशल मीडिया पर स्टार बनना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मेरी शकल और सूरत ऐसी नहीं है कि मैं स्टार बन सकूं, और ना ही मैं वैसे घर से हूं कि मैं लाखों रुपया खर्च करके अपने परिवार को छोड़कर मैं स्टार बनने के चक्कर में घूमता रहूं। ये दो बातें तो साफ है। ऐसा है कि हम एक शिक्षक हैं, और जिस समय हम शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें रसोईया की तरह अंडा ढोना पड़ेगा, लकड़ी ढोना पड़ेगा, बोरा बेचना पड़ेगा। इन चीजों से, चूंकि मैं एक गरीब घर से भी बिलोंग करता हूँ, गरीब समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ उसमें 100% गरीब और दबे कुचले वर्ग के ही बच्चे हैं, इसलिए उनके प्रति मेरी एक जिम्मेवारी कुछ ज्यादा है। मैं शुरू से समझता था कि एक शिक्षक को इस तरह के कामों में लगाना कहीं से भी उचित नहीं है, और अगर शिक्षक करते भी हैं, कर भी रहे हैं आपके आदेश का पालन, तो आप इतना ना आदेश ना निकालना चालू कर दें कि एक दिन विस्फोट कर जाए। आप अवगत होंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि एक शिक्षक से मैं भी पढ़ा हूं, और आज अगर उस शिक्षक को देखता हूं तो अदब से सर झुक जाती है। लेकिन एक हम आज के जमाने के शिक्षक हैं जिसको देखकर बच्चे भी सीटी बजाते हैं। आखिर कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या हमारे अंदर कोई कमी है? अगर कमी है तो सरकार बता दे, हम उसको पूरा करते हैं। लेकिन अगर आपका ही आदेश को माने, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रधान सचिव, माध्यमिक ये एमडीएम के निदेशक महोदय जब हमको अंडा खरीदने भेजते हैं, और जब हम अंडा खरीद के बाजार से लाते हैं, तब सरकार की छवि धूमिल नहीं होती, तब उसे कोई राजनीति नजर नहीं आती। और आज जब हम उन्हीं के आदेश से बोरा बेचने लगे, गले में तख्ती लटकाकर, अपने खुद को बचाने के लिए मैंने तख्ती लटकाया था, तो सरकार की छवि धूमिल हो गई। तो सरकार की छवि की चिंता मुझे है, क्योंकि वो हमारी भी सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर उसी सरकार को अपने ही कर्मी की छवि की चिंता क्यों नहीं होती है? ये बहुत बड़ी सवाल है, और इस चैनल के दर्शकों से मैं ये सवाल जानना चाहता हूं, इसका जवाब जानना चाहता हूं कि शिक्षक की गरिमा क्या है, शिक्षक का पद क्या है, और उससे जिस तरह के गैर शैक्षणिक काम लिए जा रहे हैं, कहां तक वो उचित है? सर, अब आप निलंबित हो चुके हैं, तो खुलकर आप बोल भी सकते हैं किन प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूलों में गया, सरकारी स्कूल में शिक्षकों से जानना चाहा, लेकिन वो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। शायद डर होता है उनके अंदर शिक्षक को, लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोलते हैं, कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं कि वो शिक्षक कम एक चपरासी हो गए हैं, प्यून हो गए हैं, एक गार्ड की तरह उनको बहाल कर दिया है सरकार ने। वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को, उनके पास फुर्सत ही नहीं दी जा रही है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षकों ने ये पीड़ा व्यक्त की है, बहुत कम किया है। मैं मुखर व्यक्ति हूं, मैं किसी से नहीं डरता। लोग कहते हैं ना, मैं थोड़ी सी टाइम लूंगा मैं आपका इस चीज को क्लियर करने के लिए, कि लोग कहते हैं भगवान से डरो, अल्लाह से डरो। मैं कहता हूं भगवान और अल्लाह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो भगवान और अल्लाह आपके दोस्त हैं, दोस्त से मोहब्बत की जाती है, डरी नहीं जाती। मैं इसीलिए अल्लाह से भी नहीं डरता हूं कि अल्लाह, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो आप मेरे हैं, आप मेरे महबूब हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। और जो शिक्षकों की बात है कि दबाव महसूस कर रहे हैं, और चपरासी जैसा हो गया हालात, रसोईया जैसा हो गया हालात,
इस स्थिति से सभी के सभी नाराज हैं। एक स्कूल में अगर एमडीएम चल रही है तो बाकी जो स्टाफ है उनको ऐसा लग रहा है कि हेडमास्टर साहब बहुत कमा रहे हैं और हम लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर विद्यालयों में शिक्षकों में भी आपस में द्वेष है और बिहार सरकार ने शिक्षा समिति का भी व्यवस्था कर दी है। स्कूल में शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष, सचिव और सदस्यगण हैं वो लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि मास्टर बहुत कमा रहा है, इससे कमीशन लो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में बहुत सारे शिक्षा समिति ऐसे हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिव ऐसे हैं जो शिक्षक को प्रताड़ित करते हैं उसका हिस्सेदारी मांगने के लिए। आखिर जिस समय हम बहाल हुए थे हम ये सोचकर बहाल नहीं हुए थे कि हमको ये सब काम करना पड़ेगा और यह समाज का, सरकार का इस तरह के ताने और प्रताड़ना सहना पड़ेगा। हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज से। हम चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके हमें गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। हम खुद गरीब हैं और गरीब के बच्चे को पढ़ाते हैं, हमें पूरी तरह पढ़ाने दिया जाए। अगर जिस हालात में आज हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हालात हमारे बच्चों के हैं, आज मैं शिक्षक हूं, कल हमारे पढ़ाए बच्चे शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे, चपरासी भी नहीं बन पाएंगे, तो क्या देश का हालात क्या होगा। शिक्षा के अभाव के कारण हम गुलाम हुए थे और शिक्षा की उन्नति से हम आजाद हुए और पुनः लगता है कि हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। इन चीजों को लेकर मेरे अंदर जो एक शिक्षक के अलावे मैं एक इंसान भी हूं, एक इंसान होने के नाते जो दर्द होना चाहिए वो दर्द मेरे अंदर उठता है और मैं बोल पड़ता हूं और ये आवाज मेरी कोई नहीं दबा सकती। ये तो निलंबन है साहब, मेरी नौकरी खा लो, मैं अपनी मुंह बंद नहीं करूंगा क्योंकि जो सच्चाइयां है वो मैं बोलता रहूंगा। जी सर, अगर ये कहा जाए कि इससे पहले की अगर बात कर लें, 20 साल 30 साल पहले की बात कर लें, तो उस वक्त ये सारी योजनाएं जो आज चल रही हैं वो नहीं थी। अच्छे शिक्षित बच्चे उस वक्त निकलते थे, अच्छे अच्छे बच्चे वहां से पढ़ाई करके अच्छे अच्छे पदों पर जाते थे। लेकिन आज क्या ऐसा मान लिया जाए कि नई नई योजनाओं के जरिए बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने की सरकार की एक पहल हो रही है बिहार के अंदर? 100% सच्चाई है। ये जितने प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग के जरिए बच्चों के टाइम जाया किया जा रहा है, टाइम जाया किया जा रहा है और शिक्षकों की इमेज को समाज में गिराकर बच्चों के दिल में जो एक अपने उस्ताद के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति एक सम्मान और एक भय और एक दोस्ताना रिलेशन वो जो होता है वो खत्म कर दिया गया है। ये एक षड्यंत्र है। मुझे तो लगता है कि ये शिक्षा का निजीकरण का रास्ता बनाया जा रहा है कि शिक्षक और बच्चों के बीच जितनी दूरियां बढ़ेगी और जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्राइवेट हाथों में दी जाएगी तो समाज उसका विरोध नहीं करे। मैं इस बात को और थोड़ी साफ कर दूं कि मैंने जो सांकेतिक रूप से विरोध कहिए या सरकार के आदेश का अनुपालन किया हूं, आप देख रहे होंगे कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारों की कितनी बड़ी तादाद है। लोग पढ़ लिख कर ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे लोग जब कोई रोजगार नहीं होते तब वो गलत रास्ते अख्तियार करते हैं और उनके गलत रास्ते अख्तियार करने का खमियाजा अंततः समाज को और सरकार को और देश को भुगतना पड़ता है। जो काम के लिए हम बहाल हुए, हम पढ़ाने के लिए बहाल हुए, हमको पढ़ाने दीजिए। और ये जो रसोईया वाला काम है, अंडा ढोने वाला, लकड़ी ढोने वाला, बोरा ढोने वाला, इन कामों में आप बहुत सारे नौजवान युवक हैं पढ़े लिखे, उन लोगों को बहाल कीजिए तो वो काम भी आपका हो जाएगा और हमारे देश के लिए उसके लिए अलग से विभाग भी तो बनाया जा सकता है, उसके लिए अलग से विभाग का गठन हो सकता है, बहुत सारी बेरोजगारी उससे दूर हो जाएगी। सरकार आखिर ये पहल क्यों नहीं कर रही है? क्या वो शिक्षा के स्तर को गर्क में डालना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये शिक्षा के स्तर को गिराकर ये निजीकरण के रास्ते को अपनाना चाह रही है। मैं बेखौफ होकर बोल रहा हूं इस बात को। अगर यदि सरकार का शिक्षा के प्रति जरा भी मोह होता और शिक्षा के महत्व को समझे होते तो शिक्षक को प्रताड़ित नहीं करते, शिक्षक को इज्जत की निगाह से समाज देखे ऐसी व्यवस्था करते। आप गौर करेंगे मिडिया में आती है जो खबरें, जब हमारा तनख्वाह का पैसा आता है, महीना भर किया गया काम का पैसा आता है, तो मीडिया में मोटे अक्षरों में छपते हैं, शिक्षकों के लिए सरकार ने खोला खजाना, शिक्षकों की बल्ले बल्ले। अरे भाई ये क्या बात है? ये मेरी मेहनत की पैसे हैं, मेरी मजदूरी है वो, और उसके लिए मेरा खजाना खोल दिया गया। तो माननीय विधायकों को, मंत्रियों को और बाकी लोगों को जो तनख्वाह मिलती है उनके तनख्वाह के बारे में ये क्यों नहीं कहा जाता है कि सरकार ने खजाना लुटा दिया? वास्तव में इन लाइनों के माध्यम से शिक्षक समाज को समाज के साथ लड़ाने और समाज के जो बेरोजगार नौजुवक हैं उनके साथ लड़ाने की कवायद के तहत ये सारी बातें की जाती है। मैं इस चीज को अच्छी तरह जानता हूं। आप देखें, हम लोगों को जून महीना से अभी तक वेतन नहीं मिला है। जून, जुलाई, अगस्त का आधा लगभग आ गया और जब 2 महीने की वेतन आएगी, अलॉटमेंट आएगी सरकार की,
तो फिर पेपर में मोटा मोटा लाइन में लिखागा कि शिक्षकों की बल्ले बल्ले। वाह रे, इधर हम कर्ज में डूबे हुए हैं और हमारी तनख्वाह जब आई है तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई, हमारे लिए खजाना लुट गया। ये क्या मजाक है साहब, उस मजाकों को खत्म कीजिए। हम शिक्षक हैं, हमको पढ़ाने दीजिए। जी सर, अब आप खुल के बोल सकते हैं कि किस तरह की प्रताड़ना होती है, किस तरह की प्रताड़ना आपको सहनी पड़ती है, सारे सरकारी शिक्षकों को सहनी पड़ती है, क्योंकि अब आप निलंबित हैं, साथ ही आपको खौफ भी नहीं है। आप बेखौफ होकर सड़कों से लेकर के और जहां तक आपको बोलना पड़ा है वहां तक आपने बोला है, अपने हक की लड़ाई लड़ी है। तो आखिर शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार सरकारी स्कूल में होता है, पूरी कहानी आप मुझे बताइए। किस किस तरह का काम आपको करना पड़ता है पढ़ाई के अलावा, पढ़ाने के अलावा किस तरह का काम आपको करना पड़ता है? बहुत अच्छे सवाल आपने किया है और इसका जवाब देते हुए मुझे भी खुशी होगी कि एक शिक्षक को मल्टीपल ड्यूटी का चीज बना दिया गया है, हर एक माल बना दिया गया है। सरकार की कोई भी ऐसी योजना, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं रह गया है जो बगैर शिक्षकों का धरातल पे उतरे। तो जो एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बहाल हुआ है उसको आप मुर्गी बत्तख गिनवाने भेजेंगे, उसको आप जनगणना करने भेजेंगे, उसको आप शौचालय का निरीक्षण करने भेजेंगे, तो इन चीजों के लिए और भी सर एक मिनट आपको रोकूंगा सर। यहाँ पे कहा यह भी गया था कि जब शौचालय योजना लागू की गई थी उस वक्त टीचर को यह नौकरी दी गई थी कि जो लोग सड़क के किनारे शौच कर रहे हैं उनकी फोटो खींची जाए। इसमें कितनी सच्चाई है सर? जी हाँ, ये 100% सच्चाई है। और ये कितनी अपमान तो छोड़ दीजिए, ये तो मार खाने वाली काम है। खुले में शौच में जाएंगे लोग और हम उसका फोटो खींचेंगे, उसको रोकेंगे, तो जिसको शौच लगा हुआ हो उसका हम फोटो खींचेंगे और रोकेंगे तो उसकी तो मार खानी है। हमें कौन सा AK-47 देकर भेजा है सरकार ने? ये तो कितनी बड़ी मतलब बेइज्जती, शिक्षक समाज की बेइज्जती वाली काम सरकार ने किया। ठीक उसी चीज का ये दूसरी वानगी है बोरा बेचो। साहब, मैं बोरा कहाँ पे भेजूं? आपने चिट्ठी में लिख दिया 10 रुपया पीस, आपने रेट निर्धारित कर दिया। जगह आप बोल रहे हैं कि मेरे जो सस्पेंड किया गया, मुझे उस चिट्ठी में लिखा है कि सार्वजनिक स्थान में बोरा बेचने का काम किया, तो मैं किस जगह पे बेचूं? आप क्यों नहीं चिट्ठी में इंडिकेट कर दिए? और कौन से बंद कमरे में बोरे की बिक्री होगी भाई साहब, हमें बताया जाए, सरकार खुद बता दे हमको। वो उस बंद कमरे में अगर बिक्री होगी तो मैं वहीं बेचूंगा, क्या दिक्कत है? मैं तो आदेश का पालन, मैं तो मुलजिम हूं ना, मुलजिम हूं, आज गुलाम बना दिया गया हूं। आप आदेश कीजिए, मैं वही करूंगा। एक तो होगी मेरी बात, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे शिक्षिका बहनें, महिलाएं जो प्रधानाध्यापक के या प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे हैं, मैं एक पुरुष हूं और मैं माथे में बोरा लेकर निकल पड़ा, मुझे लाज शर्म नहीं आई। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में हमारी महिलाओं को एक पर्दे में एक इज्जत तो दूसरी तरीके से देखा जाता है, वो हमारे तरह माथे में बोरा लेकर नहीं घूम सकती। वैसी महिला शिक्षिका बहनों के साथ ये आदेश पहाड़ की तरह टूटा है। अब वो बोरा बेच नहीं पाएंगे, किसी भी सूरत में वो नहीं बेचेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जेब, अपने तनख्वाह के पैसे से उस चीज को पूरा करना होगा। बिल्कुल। तो सर आखिर ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों को सैलरी भी समय पर नहीं मिलती है, काफी दिनों बाद सैलरी आती है आप लोगों की, 2-3-4 महीने, कभी कभी 6-6 महीने हो जाते हैं, परिवार कैसे चलता है आपका? बहुत मुश्किल से हम लोग, यूं कहा जाए कि हम लोग जीते नहीं है भाई साहब, हम लोग गुजारा करते। और तनख्वाह मिलने तक गांव समाज, दोस्त, रिश्तेदारों के कर्ज तले इतने दब जाते हैं, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 5000। और अगर बाल बच्चे हमारे बीमार पड़ जाए, अचानक परिवार के कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, तो बेइज्जती भरी जिंदगी हमारी है, जिल्लत भरी जिंदगी है। बहुत तंग आ चुका हूं इस तरह की जिंदगी से। सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, सब कुछ कर रहा है, हमारी तनख्वाह समय पे क्यों नहीं देती? आखिर क्या वजह है? क्या हम टैक्स नहीं भरते? जो शिक्षक सामान खरीदते हैं क्या उसमें उसको टैक्स नहीं भरते? तो फिर हमारे तनख्वाह के लिए सरकार के पास समय पे पैसा क्यों नहीं होता है? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि तुमको इतना भूखा रखा जाएगा, इतना भूखा रखा जाएगा कि तुम सिर्फ भूख के बारे में सोचो, बाकी चीजों के बारे में मत सोचो। लेकिन कोई तो है, जब बहुत ज्यादा दबाया जाता है गुब्बारे को तो वो भी फट पड़ता है। हम बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, शिक्षा मंत्री महोदय को इस आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध पूर्वक बताना चाहते हैं कि आप उस गुब्बारे को इतना ना दबावें कि वो फट पड़े। आज एक तमीजुद्दीन फटा है, कल 4 लाख तमीजुद्दीन फट पड़ेगा, तब आप क्या कीजिएगा?
फट पड़ा है सर। आपके निलंबन के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर, क्या माना जाए कि अब शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ? जी हाँ, चूंकि ये निलंबित तो मैं हुआ हूँ, लेकिन ये समस्या, ये मुश्किलात तो बिहार के 4 लाख शिक्षकों के सामने है। और अब 4 लाख शिक्षकों को ये दिख रहा है कि अगर तमीजुद्दीन ने विरोध किया या तमीजुद्दीन ने आदेश का पालन किया तो सस्पेंड हुआ, तो अगर हम उसका आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम भी सस्पेंड होंगे। इसलिए ये डर बिहार के सभी 75,000 स्कूल के हेडमास्टरों को है और 75,000 स्कूल के जो सभी टीचर हैं, जो आने वाले कल के हेडमास्टर होंगे, उनको भी है। इसलिए वो चाहते हैं मेरी निलंबन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे 6 महीना साल भर निलंबित रखे सरकार, मैं खुश हूँ, लेकिन कृपया करके हाथ जोड़ता हूं सरकार से, कैसे अपमानजनक आदेश को आप वापस ले लीजिए। आपको बोरा चाहिए, बोरा ले जाएंगे, बोरा तो हम खाएंगे थोड़ी ना। आप बोरा ले जाइए, लेकिन उसके लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी को, जिस तरह आप एमडीएम का चावल भिजवाते हैं, उसी तरह बोरा उठवा लीजिए, हमें कहाँ कोई आपत्ति है। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या सरकार से आपकी मांग है आपकी पर्सनल चीजों को लेकर के, और साथ ही शिक्षक के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, अभिभावक भी जाते हैं, वो भी उनके साथ गाली गलौज कर देते हैं, मतलब जो आप कह रहे हैं कि जिल्लत भरी जिंदगी शिक्षक जी रहे हैं, उसको लेकर, दोनों चीजों को लेकर आपकी क्या मांग है? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि मुझे गलत तरीके से सरकार के आदेश का अनुपालन करने के कारण हमको निलंबित किया गया है। मेरा निलंबन वापस लिया जाए, क्योंकि मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, मेरी पत्नी है। अगर सडन उन लोगों को कुछ हो जाए तो इस आधे वेतन में मैं उसका कुछ भी खिदमत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा निलंबन आदेश को वापस लिया जाए। दूसरा, जो बोरा बेचकर पैसा जमा करने का आदेश है, उस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जिस तरह वो विद्यालयों में चावल पहुंचाते हैं, बोरा उठाकर ले जाने की भी व्यवस्था करे। और उन सबसे भी बड़ी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे विकास पुरुष, सुशासन पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी से मैं अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम से पूरी तरह से आजाद किया जाए और हम पर विश्वास किया जाए। हम आपको जो राजेंद्र प्रसाद भारत के बिहार में पैदा हुआ था, सैकड़ों राजेंद्र प्रसाद पैदा करके दिखा देंगे। इतनी क्षमता हम लोगों में है। कम से कम हमें शिक्षण का कार्य करने दिया जाए। यही अपील मैं हमारे बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारियों से करना चाहता हूं। एक आखिरी बात सर, कि आपने गाना गाकर सरकार से अपील की थी, कुछ हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से वो आप दोहरा दीजिए। वैसे मैं सर कोई गायक नहीं हूँ और मेरा आवाज जो है कोई मोहम्मद रफी या अनवर जैसा नहीं है। अमरीश पुरी की आवाज में गाता हूँ। काफी अच्छे से आपने रिक्वेस्ट की थी, काफी अच्छे से आपने सरकार से अनुरोध किया था सर, एक बार 2-4 लाइन। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। हम पे इल्जाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। ये है इंसाफ तेरा वाह रे दाता की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका डेमोक्रेटिक न्यूज से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ खुद वो शिक्षक तमीजुद्दीन मौजूद थे जिन्होंने
बहुत सारी चीजों को सामने रखा है कि किस तरह से सरकारी स्कूल के शिक्षक बिहार में प्रताड़ना सह रहे हैं। सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू हो रही हैं उनका क्या प्रभाव उन पर पड़ रहा है, किस तरह की प्रताड़ना का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। सैलरी उन्हें काफी दिनों बाद मिलती है जिसको लेकर भी काफी समस्याएं उनके परिवार को झेलनी पड़ती है। बावजूद इसके शिक्षक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो विवशता के आलम में जीने को मजबूर हैं और जब सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। उन्होंने एक गाने के जरिए भी सरकार को जगाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या भूल हुई जो ये सजा उनको मिली है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या शिक्षक को वापस ज्वाइनिंग दी जाती है, वापस से उन्हें नौकरी पर भेजा जाता है या नहीं। दूसरी ओर अगर हम बात कर लें तो शिक्षक संघ लगातार सरकार से निलंबन वापस लेने की अपील कर रहा है, वरना बड़े आंदोलन की बात भी कही जा रही है बिहार के शिक्षकों द्वारा। तो अब देखना यह है कि आखिर सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। अगर आपने अभी तक हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।